बहुत ही बड़ी खबर फ्री राशन मिलना बंद हो चुका है। जी हम बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि फ्री राशन मिलना बंद होने वाला है। जी हम बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, जो कि अब राशन के गेहूं के लिए ई-केवाईसी करना जरूरी हो चुका है। तो आपको हम आज के इस वीडियो के माध्यम से राशन कार्ड के नए नियम के बारे में जानकारी बताने वाले हैं, जो कि अब केवल कुछ लोगों को फ्री गेहूं, चावल तथा नमक, बाजरा राशन मिलने वाला है, जो कि राशन कार्ड के इसके लिए नए नियम जारी किया गया है। तो यदि आप लोगों को भी मुफ्त राशन प्राप्त होता है, तो राशन कार्ड के नए नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे इस वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहिए, ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मालूम हो सके। चलिए पूरी जानकारी पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर सरकार के द्वारा जानकारी लिखा गया है, जो जो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि केंद्र सरकार के तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन जो नागरिक कर रहे हैं, इन लोगों की मदद को और प्रभावी बनाने हेतु राशन से जुड़े नए नियम में अहम बदलाव किया जा चुका है। नए प्रावधान बदलाव किया जा चुका है, जो कि नए प्रावधान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिल्कुल फ्री राशन केवल उन परिवार लोगों तक प्राप्त हो, यानी कि पहुंचे जो वास्तव में इसके हकदार हैं तथा आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में। आगे लिखा है कि योग्यता की जांच होगी कड़ी। जी हाँ, योग्यता का जांच कड़ी होने वाला है, जो कि आपको बता दें कि नए नियम के अंतर्गत राशन कार्ड प्राप्त करने हेतु स्पष्ट मानदंड निर्धारित किया जा चुका है। ग्रामीण इलाके में केवल वह ही परिवार मुफ्त राशन पाने के योग्य हैं जिन लोगों का वार्षिक इनकम राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया सीमा से मिनिमम है। जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरी, चार पहिया वाहन या ट्रैक्टर या बड़ी कृषि भूमि है, उन लोगों को इस राशन कार्ड योजना से बाहर रखने का निर्णय लिया जा चुका है। बाकी इसके अलावा जिन लोगों का नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, या जिन लोगों का आयकर रिटर्न दाखिल किया गया है, वह भी पात्र नहीं होने वाले हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। अब आगे जो जानकारी लिखा है हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक महीने मुफ्त अनाज मिलने वाला है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत चुनाव किया गया लाभार्थी को प्रत्येक महीने में निर्धारित मात्रा में अनाज मुफ्त मिलने वाला है। इसमें प्रति व्यक्ति लगभग 5 किलो गेहूं या चावल शामिल रहने वाला है। कुछ राज्यों में मौसम एवं क्षेत्रीय जरूरतों के आधार पर ज्वार तथा बाजरा तथा मक्का एवं रागी जैसे मोटे अनाज भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। बाकी इसके साथ में परिवार लोगों को नमक तथा यदि जरूरत आएगा तो महिलाओं के साथ ही बच्चों हेतु विशेष पूरक पोषण सामग्री भी उपलब्ध सरकार के द्वारा करवा दिया जाएगा, स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा है। अब देखिए नीचे लिखा है कि आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी। राशन प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों को नजदीकी सरकारी राशन डीलर के पास बायोमेट्रिक सत्यापन कराना जरूरी होगा। अधिकतर राज्यों में EPOS मशीनों के जरिए आधार कार्ड से पहचान मिलाई जाती है। इस व्यवस्था से न सिर्फ वितरण प्रक्रिया पारदर्शी बनी है, बल्कि अपात्र लोगों को सिस्टम से बाहर भी किया जाएगा। यदि किसी योग्य परिवार को राशन नहीं दिया जाता है, तो वह जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय या राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। अब देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया क्या है। तो हम इस पैराग्राफ के माध्यम से जानेंगे कि राशन कार्ड बनवाने का आखिर प्रक्रिया क्या है।
जो कि ग्रामीण इलाकों में सरकारी योजना का लाभ पाने हेतु यानी कि प्राप्त करने हेतु राशन कार्ड आप सभी लोगों के पास में उपलब्ध होना अति आवश्यक है अर्थात जरूरी है। जो कि उम्मीदवार को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र तथा इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय सर्टिफिकेट और पासपोर्ट आकार का एक फोटो एवं बैंक खाता विवरण के साथ नजदीकी पंचायत समिति या तहसील कार्यालय में आवेदन करना होगा। स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा है। फिर लिखा है कि बहुत सारे राज्यों के द्वारा प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है, जिसके कारण बहुत सारे राज्य के व्यक्ति लोग घर बैठे आसानी से इसके लिए आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। अब देखिए नीचे लिखा है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की बड़ी पहल। ग्रामीण क्षेत्र में खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ाने तथा कुपोषण कम करने हेतु सरकार के तरफ से यह कदम लिया गया है। नए नियम से अपात्र व्यक्ति को सिस्टम से हटाया जा रहा है एवं सिर्फ और सिर्फ असली हकदारों को ही योजना का लाभ प्राप्त होने वाला है। जो कि बदलाव उन गरीब परिवार हेतु जीवन रेखा साबित होने वाला है जो आर्थिक कठिनाई की वजह से भरपेट भोजन तक जुटाने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं है अर्थात असमर्थ है। तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि फ्री राशन किन लोगों को प्राप्त होने वाला है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब भी कीजिएगा।